राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा अध्याय 13। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। आज के अध्याय की शुरुआत हम भगवान श्री विष्णु जी की एक कहानी से करते हैं। तो चलिए कथा का रसपान करते हैं। धन्ना जी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी मुख्य रूप से खेती करते थे और गायों का पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुल गुरु, जिनका नाम था पंडित त्रिलोचन, वे तीर्थ यात्रा करके लौटे थे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर रुक गए। पंडित त्रिलोचन जी शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वह बड़े भाव से भगवान शालिग्राम की शिला की सेवा करते थे। उनको पुष्प चढ़ाते, उन्हें भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही पंडित जी हमेशा भोजन ग्रहण करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बड़ी अच्छी लगती थी। जब पंडित जी भगवान की सेवा करते तो धन्ना को बड़ा ही सुकून मिलता था। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना जी पंडित जी से शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगे। कहने लगे कि मुझे भी ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी को छोटे से बालक को कैसे दे देते। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु माता और ने धन्ना को समझाया, लेकिन धन्ना समझ ही नहीं रहा था। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि अरे यह तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और दे दो, बहला फुसला दीजिए। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहां से वह एक गोल मटोल बड़ा सा काले रंग का एक पत्थर लेकर आ गए। तब वो धन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी को दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, एक बड़े ठाकुर जी और दूसरे छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े वाले ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने धन्ना जी को वह बड़ा काला पत्थर दे दिया, जिसे बड़े ठाकुर जी बता के धन्ना जी को दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े भाव से उसकी सेवा करने लगे। जब धन्ना जी गाय चराने खेतों की तरफ जाते तो ठाकुर जी को भी अपने साथ लेकर जाते। धन्ना जी की माँ ने उनको बाजरे की रोटी और साग, अचार और गुड़ खाने को दिया। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वह भी पंडित जी की तरह ही ठाकुर जी को जब तक भोग नहीं लगाएंगे, तब तक ठाकुर जी को खिला नहीं लेंगे, तब तक वो खुद भी नहीं भोजन करेंगे। धन्ना जी जब खेत में पहुंचे तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार करके कहने लगे कि ठाकुर जी, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी भोग नहीं लगाऊंगा। धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते, वह भी भोजन का एक टुकड़ा ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। ना ठाकुर जी भोग लगाते और ना धन्ना जी भोजन करते थे। चौथे दिन की बात है, धन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई। अब धन्ना जी खेतों में जोर जोर से धन्ना जी जाकर रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार करने लगे। धन्ना जी बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज 56 प्रकार का भोजन खिलाते होंगे, परंतु मैं तो बालक हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया नहीं आई क्या? मुझ पर दया करके ही थोड़ा सा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता। इसलिए पहले आप खा लो, इसके बाद ही मैं खाऊंगा। धन्ना जी के भोलेपन से वह की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ठाकुर जी की माँ को दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दे दिया। ठाकुर जी ने बड़े ही चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा लिया।
अब ठाकुर जी तीसरी रोटी को खाने लगे। तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटी आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है। अगर सारी रोटी आप खा लेंगे तो मैं कैसे खाऊंगा? मैं तो कई दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई जो ठाकुर जी ने छोड़ी थी। अब तो उनका यह रोज का नियम बन गया। धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते तो भोजन खेत में जाकर के ठाकुर जी के साथ ही करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त की रोटी नहीं खाना चाहता, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेता है। अभी तुमने अपने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं अपना गुरु किसे बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य ही मेरे स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहने के अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर रामानंद आचार्य जी की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु लगभग 15 से 16 साल के आसपास की थी। श्रीमान श्री रामानंद आचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवन का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार धन्ना जी घर को लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुँचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी संत की बहुत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आता तो धन्ना जी उन्हें अपने घर में ले आते और बड़े प्रेम से उसकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। धन्ना जी सभी साधु संतों का बड़े प्रेम से आदर सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन की बात है, धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा कि देखो धन्ना, हम लोग गृहस्थ हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उसकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई साधु चला आता है और अपने साथ 1-2 साधु को भी ले आता है। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें? तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हमें ही करना पड़ता है और ऊपर से तुम साधुओं को भी बुला लेते हो। इस प्रकार की निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को लेकर के घर आए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें अगर साधु की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु की सेवा करो। पिताजी की बात को सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ खेत में गेहूं बोकर आ जाओ। खेत तैयार है, बोरी में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में ला दो, ले जाओ और खेत बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रखा और खेत को बोने के लिए चल दिए।
धन्ना जी थोड़ी दूर ही चले थे कि उन्हें मार्ग में कुछ साधुओं की टोली दिखाई पड़ी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वह जगत गुरु रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वह हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वो यही मिल गए। निश्चित आप ऐसे ही भगत हैं जैसा आपके विषय में सुना था। आपकी विनम्रता है आप में कि चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने से मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर लेकर गया तो पिताजी आसमान सर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी ने कुछ विचार करके बोले, महाराज अभी घर में कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था और आप जहाँ भी ले चले हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को खेत पर लेकर चले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज आप यहीं पर कुछ देर तक विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर के घर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिया की दुकान पर गए। वहाँ पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो भी बीज के गेहूं खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिए को बेच दिया और उन पैसों से दाल चावल और जो भी उनसे बनने वाला पदार्थ था, चूरमा, सब सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पर पहुंचे। वहां पर संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमा का प्रसाद बनाया। भगवान को भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से संत और धन्ना जी ने बैठकर भोजन किया। इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों की भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से धन्ना जी ने उन्हें विदा किया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं तो बेच करके मैंने संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी बीज मांगेंगे तो मैं कहाँ से बीज लाकर के दूंगा, और यदि खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो पिताजी को कौन सा जवाब दूंगा। यही सोच करके धन्ना जी ने बोरी में से रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उसे खेत में बोने के लिए चला गया। सुबह से लेकर शाम तक सारी बोरियां जो रेत से भरी थी धन्ना जी ने वो सब खेत में बो दिया। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, वो तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। तब सोच रहे थे कि खेत में तो कुछ उगना है नहीं, जो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। धन्ना जी जब घर पहुंचे तो पिताजी ने पूछा कि खेत बो आए, तो धन्ना जी ने बोला कि हाँ पिताजी मैं खेत बो आया हूँ। कुछ दिनों के बाद धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के खेत के पास आए और बोले, तुमने कैसा खेत बोया है, ऐसी फसल तो हमने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप करके एक समान दूरी पर बोया गया हो और सारे ही दाने उग आए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी, ये सब तुमने कैसे किया। धन्ना जी सोचने लगे कि ये सब तो उनको ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा ही नहीं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तब धन्ना जी आश्चर्यचकित होकर के स्वयं खेत पर जाकर देखा तो वहां जाकर वह बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि खेत में बाली थी, जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर अब फसल उग आई और इतनी सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा पर एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। तब धन्ना जी के पिता और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा।
तब धन्ना ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने से मना कर दिया और खेत बोने के लिए जो गेहूं आपने दिया था, उस दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिले थे। मैंने उन संतों को अपने घर नहीं लेकर आया और खेत पर ठहरा के उनको जो बीज आपने मेरे को बोने के लिए दिया था वह सब बनिया की दुकान पर बेच के मैंने संतों को भोजन करवा दिया था। इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत को बो दिया। फिर यह फसल कैसे हो गया मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिताजी की आंखों से में भी आंसू आ गए और बोले कि मेरा धन्य भाग जो तुम्हारे घर ऐसा पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुमको कभी नहीं रोकेंगे। जितना हो सके साधुओं को बुलाओ और उनकी सेवा करो। हम तुम्हें अब कभी नहीं मना करेंगे। आज से मैं भगवान से की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा किया करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी ने उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस समय उतनी ही खेती से पहले से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। यह गेहूं इतना ज्यादा था कि उन्हें रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देख करके आश्चर्यचकित हो गए और सभी आश्चर्य करके बोलने लगे। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब साधु संतों की सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता था। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आई। धन्ना जी ने बड़े प्रेम से उन सभी का आदर सत्कार करते थे। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते ऐसे ही फसल बोने लगे। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। अब जिस लोगों ने खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती वह लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी को ले जाकर अपने खेतों में छींट देते, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगे। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे, उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार थे। अकाल पड़ने के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्र में ब्राह्मण, संत, गरीब, जरूरतमंद और धन्ना जी के पास मदद के उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी भी उन्हें अपने दोनों हाथों से खूब भंडार लुटाते। कभी कोई जरूरतमंद अपने घर से खाली जेब नहीं लौटा। धीरे धीरे धन्ना जी का भंडार समाप्त होने लगा। परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है वह किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं होने देंगे और सब कुछ बेचकर उन लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी ने संत सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन उनके पास संत के वेश में स्वयं ठाकुर जी आए। संत ने उन्हें तुम्बा कमंडल बना करके दिया और बोले लौकी के बीज दिए और उन्होंने कहा कि धन्ना जी इन बीजों को अपने खेत में बो दो और जब यह फसल पक जाए तो उनसे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च कर देना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा के अनुसार उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे कि धन्ना जी पागल हो गए, ऐसे भीषण काल में फसल बो रहे और वह भी तुम्बा की। इस कड़वी तुम्बा को जो पशु भी नहीं खाते, यह तो केवल कमंडल बनाने में काम आता है। ऐसी फसल यदि पैदा भी हो गई तो उसका क्या फायदा। परंतु धन्ना जी ने संत के कहे अनुसार अपने खेत में तुम्बा और लौकी के बीज बो दिए। कुछ दिन के बाद तुम्बा की फसल उग गई। सभी लोग कहने लगे कि ऐसे भीषण काल में बिना पानी के कोई फसल नहीं उग सकती। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच में धन्ना जी की जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार लुटा दिया। अब उनके घर में जो भी फसल के बीज रखे थे वह सब उन्होंने संतों को भोजन के लिए दान कर दिया। अब
उनके पास अपने परिवार के गुजारे के लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है जो सारा अन्न लुटा दिया, अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं रखा, और इसने फसल में बोई तो तुम्बा जिसे कोई भी नहीं खा सकता। धन्ना जी को लोगों की बातों में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने को तो कुछ भी नहीं रहा, अब इन तुम्बा के कमंडल बनाकर संतों को दे दिया करूंगा। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर ले आए। जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा तो उन्होंने देखा कि तुम्बा हीरे, मोती, जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा की कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बा में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए जितना किसी राजा के पास शायद ही हो। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उन संत की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे। संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो सके उससे लोगों की सेवा करना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। फिर वह दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर पर और आसपास कई गांवों में लंगर शुरू कर दिया। आसपास के सैकड़ों गांवों के लाखों लोग बरसों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय का भोजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन में बहुत मंदिर, बावड़ियां, तालाब और धर्मशालाएं भी बनवाई और हर तरह से साधु संतों और जरूरतमंदों के लोगों की मदद भी करते थे। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वह धन और मन दोनों से धनी थे। आज भी उनके नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की पदवी दी जाती है और कहा जाता है कि क्या तुम धन्ना सेठ हो गए हो? यदि भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए और उनका आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो जाए, उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता, सब संभव हो जाता है। भगवान की कृपा धन्ना पर बनी और धन्ना से धन्ना सेठ बन गए। अब सभी को यह कहानी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। अब आइए श्रवण करते हैं आज का अध्याय 13। इससे पहले के वृत्तांत में आपने सुना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने राजा पृथु को अपने सभी वेदों के बारे में बताया जो कि समुद्र में जाकर छिप गए थे। अब अहोई अष्टमी पूजन और एकादशी हो, कार्तिक मास हो और या प्रयागराज की महिमा का वर्णन सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि, आप अब भक्त वत्सल भगवान की पूजा की विधि विधान बतलाकर कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनो। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। कांतिपुर में एक चोल नामक एक राजा राज्य किया करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी। कोई भी दरिद्र, पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चोल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि, मुक्ता और भगवान की पूजा करके वहीं पर मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा की मणि, मुक्ता आदि ढक गई। यह देखकर राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणि, मुक्ता हो
या फिर मेरी पूजा की शोभा हो। तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। राजा के अहंकार में भरे हुए यह कटु वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण आप भगवान की पूजा के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा और भी क्रोधित हो गया और कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्र और इसके कारण तुम भगवान की पूजा को क्या जानो? क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया है या कोई यज्ञ आदि किया? अगर यही बात है तो मैं तुम्हें देखना हूँ कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने वहां से मंगलवाड़ी के बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा, परंतु विष्णु शर्मा सदा की भांति माघ और कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वनों का रोपण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहता था। एक दिन भगवान की पूजा अर्चना कर रहा था। वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण करता और कीर्तन करता रहता था। कीर्तन कार्तिक मास में एक दिन उसने जैसे ही रसोई तैयार करके रखी कि कोई भोजन उठाकर ले गया। इसके बाद तो उसने व्रत का भंग होने के भय से पुनः रसोई ही नहीं बनाई और भगवान का भजन करते हुए भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई और फिर भोजन परोसा। जैसे ही भगवान का भोग लगाने लगा कि फिर कोई भोजन उठाकर ले गया। लगातार 7 दिनों तक ऐसा ही होता रहा। इस प्रकार विष्णु शर्मा को निराहार 7 दिन बाद बीत गए। विष्णु शर्मा अब भूख के मारे अत्यंत व्याकुल हो रहा था, परंतु सत्संग का समय भंग ना हो जाए इस भय से उसने किसी भी दिन दूसरी बार रसोई तैयार ही नहीं करी। 8वें दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि मेरा भोजन उठाकर आखिरकार कौन लेकर जाता है। इसके बाद उसने तय समय पर भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छुपकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि अति दीनहीन और दुर्लभ चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थी, छुपकर आया और भोजन उठाकर चलता बना। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो गया। विष्णु शर्मा ने उस चांडाल से कहा, भैया रूखा भोजन मत लेकर जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके पीछे भागता भागता वहीं पहुंच गया और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि उस चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला की धारी भगवान विष्णु स्वयं वहां पर लेटे हुए थे। उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्र आदि देवता भी वहां पर आ गए। ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेह पूर्वक विष्णु शर्मा का आलिंगन करके उसको अपने साथ विमान में बिठा लिया और अपने साथ वैकुंठ लोक को ले गए। राजा चोल भी यह दृश्य देख रहा था। भगवान की विष्णु शर्मा पर यह कृपा देखकर राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंग ऋषि को बुलाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए, वह वैकुंठ में चला गया और मैं यहीं पर उपेक्षित खड़ा सा हुआ हूँ। क्या मेरे अभी तक के किए गए यज्ञ दान आदि विफल हो गए?
इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा की कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए अपना संपूर्ण राजपाट, धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंपकर वह भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करे, ऐसा कहते हुए राजा यज्ञ कुंड की अग्नि में कूद गया। यह दृश्य देखकर गुल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चोल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंग गोत्र के ब्राह्मण आज तक भी शिखा अर्थात चोटी नहीं रखते। चोल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में ही उसका आलिंगन किया और उसे भी अपने लोक ले गए। बैकुंठ में भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा पुण्यसल और चोल राजा को सुशील नामक देकर अपना द्वारपाल बना लिया। अब इस प्रकार वे दोनों हर समय श्री हरि के निकट ही रहने लगे। आज के अध्याय में बस इतना ही। मिलेंगे अब नए अध्याय में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।